देखो स्ट्रेट लाइन मोशन की 4th क्लास है, एक क्वेश्चन है वो करके दिखाना आपको। एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया है, वो एक पर्टिकुलर लेवल पे दो अलग अलग टाइमिंग पे है, t=6 और t=10 पे। एक पर्टिकुलर लेवल पे कितने टाइम पे, t=6 और t=10 पे। एक दूसरी बॉल है, ये क्या है, ए बॉल है। मान लो ए बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया, ऊपर जाके नीचे आई है, तो ये एक ही पर्टिकुलर लेवल पे दो अलग अलग टाइमिंग t=6 और t=10 पे। इसी लेवल से एक दूसरी बॉल को छोड़ दिया, बॉल नंबर बी, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0, जस्ट रिलीज किया है, ठीक है। ये बताना है कि इसको यहाँ तक ग्राउंड तक आने में, ये हाइट ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा। टाइम ऑफ अनदर बॉल टू रीच द ग्राउंड। क्वेश्चन समझ आ गया। एक बॉल ए है, एक बॉल बी है। ए बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया है, वो ऊपर जाके नीचे आई है, और वो एक पर्टिकुलर लेवल पे दो अलग टाइमिंग पे थी, 6 पे और 10 पे। इसी लेवल से एक दूसरी बॉल को छोड़ा गया है, 0 वेलोसिटी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, जस्ट रिलीज किया है। इस बॉल को ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ये बताना। कितना टाइम लगेगा बताना। ए बॉल लाइज एट ए पर्टिकुलर लेवल, ए बॉल लाइज एट ए पर्टिकुलर लेवल at t=6 and t=10. Another ball is just released from the same level. Find time taken by another ball to reach ground. Ta-da. टी कहाँ से आ गया इसमें, टी भी है साथ में, √6 60 क्या, हो गया। देखो ये करा रही हूँ मैं। देखो कल पहले ही क्लास में मैंने ये बताया था कि अगर एक बॉल एक ही लेवल पे दो अलग अलग टाइमिंग पे है तो उसकी क्या पता लग जाएगी, इन दोनों टाइमिंग को ऐड कर दोगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट पता लग जाएगा आपको। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा, 16 सेकेंड। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट पता लग गया तो प्रोजेक्शन वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 80 मीटर पर सेकेंड। यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट अगर 16 सेकंड है तो यानी कि 8 सेकंड जाने में लगी हैं, 8 सेकंड आने में लगी हैं, तो पक्का इसकी प्रोजेक्शन वेलोसिटी कितनी होगी, 80 मीटर पर सेकंड। तो प्रोजेक्शन वेलोसिटी जो है वो आपके पास कितनी आएगी, 80 मीटर पर सेकंड। अब आपके पास प्रोजेक्शन वेलोसिटी पता लगी इस बॉल की 80 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट पता लग जाएगी, और जो यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट होगी इसके लिए भी यहाँ से लेके यहाँ तक वही हाइट है क्योंकि इसी लेवल से छोड़ा गया इसको। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट आप निकाल सकते हो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के। वो लगा S = ut प्लस हाफ AT²। S = इनिशियल वेलोसिटी क्या है 80,
तो 80 इंटू में टाइम पुट करोगे यहाँ से लेके यहाँ तक 6 सेकंड लग रहे हैं तो 6 पुट करोगे, इंटू में 6 माइनस हाफ, इंटू में एक्सेलेरेशन लोगे 10, क्योंकि नीचे की तरफ ये एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, और इंटू में टाइम की वैल्यू 6 का स्क्वायर। 480 माइनस 180 कितना आ जाएगा 300 मीटर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट होगी ये कितनी होगी 300 मीटर। तो इस बॉल के लिए भी हाइट कितनी होगी 300 मीटर होगी। यहाँ तक समझ में आ गया पहले। और कल मैंने ये वाली हाइट निकालने के लिए एक फॉर्मूला भी बताया था, G T1T2/2। अगर एक ही लेवल पे एक बॉल दो अलग अलग टाइमिंग पे है और उस लेवल की ग्राउंड से हाइट निकालनी है तो फॉर्मूला होता है H = G T1T2/2। इसी फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो और बाय इक्वेशन भी निकाल सकते हो, √60। तो यहाँ से आपके पास हाइट आई है 300 मीटर। अब इसको जीरो वेलोसिटी से छोड़ा गया है तो यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम जो निकालोगे किससे निकाल सकते हो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड कर सकते हैं वो आपको पता है ना, S = ut + ½ at²। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है इस बॉल के लिए तो वो 0 हो जाएगी, ut 0। तो S = क्या आ जाएगा, ½ इंटू में एक्सेलेरेशन है 10 इंटू में t²। S की वैल्यू आपको पता है 300 है, तो 300 = क्या आ जाएगा, ½ इंटू में 10 t²। यहाँ से 300 2 मल्टीप्लाई में और 10 डिवाइड में इक्वल टू क्या आ जाएगा t²। तो क्या आ जाएगा 60 = t²। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास √60। ये समझ में आ गया। और इसी के लिए आप फॉर्मूला भी लगा सकते थे, कल बताया था कि अगर एक बॉल को जीरो वेलोसिटी से छोड़ा जा रहा है तो पहली h डिस्टेंस ट्रैवल करने में टाइम लगता है √2h/g। कितना टाइम लगता है √2h/g। अगर एक बॉल को जस्ट रिलीज किया है तो पहली h डिस्टेंस ट्रैवल करने में टाइम कितना लगता है √2h/g। तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते थे √2h/g। इस क्वेश्चन में किसी को पूछना है? श्योर आपको पूछना है कुछ? एक क्वेश्चन और कर दो। t = 4 और t = 6 पे एक दूसरी बॉल को इसी लेवल से जस्ट रिलीज किया है, ये बताना कितना टाइम लगेगा। बी बॉल को कितना टाइम लगेगा ग्राउंड तक पहुंचने में। ए बॉल जो है एक पर्टिकुलर लेवल पे दो अलग अलग टाइमिंग पे है, 4 और 6 पे। इसी लेवल से एक दूसरी बॉल को छोड़ा गया है जीरो वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी क्या इसकी 0। इसको ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा ये बताना है आपको। इसमें देखो पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकल जाएगा, कितना आएगा 4 + 6 10 सेकेंड। तो यानी कि 5 सेकेंड जाने में लगे इस बॉल को, 5 सेकेंड आने में। तो प्रोजेक्शन वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 50 मीटर पर सेकेंड। 50 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी प्रोजेक्शन वेलोसिटी। प्रोजेक्शन वेलोसिटी अगर आपके पास आ गई तो यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट भी निकल जाएगी। आप डायरेक्ट शॉर्टकट से भी निकाल सकते हो, H = G T1T2/2। G की वैल्यू कितनी है 10, T1 की वैल्यू कितनी है 4, T2 की वैल्यू कितनी है 6 डिवाइड बाय 2, 120 मीटर। हाइट कितनी आ जाएगी 120 मीटर। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के करोगे तो भी कितनी आएगी 120 मीटर ही आएगी। उसमें भी पुट कर दो S = ut + ½ at²।
इनिशियल वेलोसिटी 50, टाइम की वैल्यू 4 माइनस हाफ इंटू में एक्सेलरेशन 10 इंटू में 4 का स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे तो भी आंसर कितना आएगा 120 मीटर ही। सही है। अब टाइम निकालना है इस बॉल के लिए, तो इसके लिए भी हाइट कितनी होगी 120 मीटर। इस बॉल के लिए हाइट कितनी होगी 120 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो कितना टाइम लगेगा, टी इक्वल टू क्या आ जाएगा √2h/g लगा दो। 2 इंटू में h की वैल्यू है 120 डिवाइड बाय में g की वैल्यू 10, तो √24 2√6 भी लिख सकते हो √24 को, √24 को 2√6 भी लिखा जा सकता है, क्योंकि 24 को क्या लिख सकते हो 4 इंटू में 6 और 4 से 2 बाहर आ जाएगा तो 2√6। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए एक शॉर्टकट भी है। अगर ये पूछा गया है कि एक बॉल है वो एक ही लेवल पे दो अलग अलग टाइमिंग पे है और उसी लेवल से दूसरी बॉल को जस्ट रिलीज किया है, उसको ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम लगता है इसमें √T1 T2। डायरेक्ट इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, इतनी कैलकुलेशन करने की बजाय। कितना लगेगा √T1 T2, इसमें करके देख लो 4 इंटू 6 √24, और इतना पूरे अच्छे तरीके से करने से भी आंसर कितना आ रहा है 24 ही। पीछे वाले क्वेश्चन में भी कितना दे रखा था आपको 6 और 10, तो उसमें भी 6 इंटू 10 60। ये इसका करने का शॉर्टकट है कि अगर एक दूसरी बॉल को किसी पर्टिकुलर लेवल से जस्ट रिलीज किया है तो कितना टाइम लगेगा उसको √T1 T2। इस यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन नोट कर लिया। एक टावर है जिसकी हाइट दे रखी है आपको 40 मीटर। एक टावर की हाइट कितनी दे रखी है आपको 40 मीटर दे रखी है। इस टावर से एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। कितने की स्पीड से 10 की स्पीड से। ये बताना है इस बॉल को ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगेगा। एक हाइट है, टावर की हाइट है 40 मीटर। इस टावर से एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया कितने की स्पीड से 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ये बॉल पहले ऊपर जाएगी, ऊपर जाके नीचे आएगी, तो टोटल कितना टाइम लगेगा इसको ग्राउंड तक आने में, ये बताना है। फाइंड टाइम टू रीच ग्राउंड। क्वेश्चन समझ आ गया? नहीं आया? देखो एक टावर है, मान लो यहाँ से लेके इस टेबल से लेके यहाँ तक की हाइट 40 मीटर है। यहाँ से एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका है, मान लो इस मार्कर को ऊपर की तरफ फेंक दिया 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। पहले ही ऊपर तो जाएगा क्योंकि आपने स्पीड ऊपर की तरफ दी है, ऊपर जाके नीचे आएगा। तो ये तो है नहीं कि यहाँ पे रुक जाएगा, अलग से ऐसे जाके नीचे आ रहा है। तो ग्राउंड तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा इस बॉल को, ये बताना है। For second. हो गया?
कितना टाइम? देखो ये मैं करवा रही हूँ, नेक्स्ट आप करना। देखो इसमें कैसे करोगे, देखो ये बॉल पहले ऊपर जाएगी, नीचे की तरफ एक्सेलेरेशन है कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो इसकी वेलोसिटी पहले जीरो होगी कि नहीं, कितने टाइम में जीरो हो जाएगी? अगर बॉल कभी भी ऊपर जाके नीचे आ रही है तो आप उसको दो पार्ट में सोचा करो, ऊपर जाने का अलग और नीचे आने का अलग, ठीक है? पहले ही दो पार्ट कर लिया करो, ऊपर जाएगी वो अलग सोचेंगे, नीचे जब आएगी तो अलग सोचोगे, ठीक है? इसमें पहले ये मान लो ए पॉइंट है, इसकी वेलोसिटी घटते घटते बी तक कितनी होगी? जीरो। और ए से लेके बी तक कितना टाइम लगेगा? 1 सेकंड लगेगी। तो यहाँ तक ये डिस्कशन हो गया कि टाइम फ्रॉम ए टू बी जो लगेगा वो कितना लगेगा? 1 सेकंड लगेगी, ठीक है? ये तो बस ऊपर जाने का डिस्कशन है कि इसकी वेलोसिटी 10 दे रखी थी और एक्सेलरेशन रिटार्डेशन भी 10 से हो रहा था, तो 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी जीरो होगी, तो ए से लेके बी तक टाइम लगा इसको 1 सेकंड। अब अलग सोचो कि ये यही बोला यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या इसकी? जीरो है, ठीक है? अब ये बताओ ए से बी तक कितनी हाइट ट्रैवल कर लेगी? 5 मीटर मैंने बताया था, प्रोजेक्शन वेलोसिटी में से अगर फर्स्ट सेकंड में निकालनी है तो 5 लेस कर दो तो कितनी आ जाएगी? ये 5 मीटर। अब मेरे को बताओ ये बी से लेके मान लो ग्राउंड तक जब टकराएगी, वो पॉइंट है सी, तो बी से लेके सी तक टोटल हाइट कितनी है? 45, 40 प्लस 5 तो 45 है पूरी हाइट। अब टाइम निकालना है बी टू सी का, तो अब ये एक बॉल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और उसको जो छोड़ा गया है कितनी हाइट से? 45 मीटर की हाइट से, तो इस यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगा सकते हैं √2h/g। जब एक बॉल को छोड़ा जाता है तो पहली h डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लगता है? √2h/g। तो इसके लिए लगा दो दोबारा से b से c, √2h/g। तो 2 इंटू में h की वैल्यू कितनी पुट करोगे? 45 डिवाइड बाय में g की वैल्यू 10, तो √90 डिवाइड बाय में 10 कितना आ जाएगा? √9, तो यानी कि 3 सेकेंड। तो ए से बी तक टाइम लगा था 1 सेकेंड, बी से सी तक टाइम कितना लगा? 3 सेकेंड, टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 4 सेकेंड। आया समझ ये क्वेश्चन? पूछना है कुछ इसमें? अपनी हाइट तो मैम बी से सी तक के लिए नहीं, मैंने टाइम बी से इस यहाँ से यहाँ तक के लिए, तो इस बॉल ने कितनी ट्रैवल करी, मेरे को ये वाली हाइट चाहिए थी इसलिए निकाली है। इस बॉल ने पहले कितना ऊपर गई है? नहीं, 3 सेकंड 3 + 1 किया आपने, हाइट तो आपने बी से सी तक की निकाल दी और टाइम उसमें फिर भी प्लस कर दिया 1 सेकंड। देखो टाइम तो इस टोटल बॉल को ऊपर जाके नीचे आने में कितना लगेगा ये पूछा गया था क्वेश्चन में, तो ठीक है? इस बॉल को ऊपर जाके नीचे आने में कितना टाइम लगेगा ये पूछा गया था। अगर ये पूछते कि इसकी वेलोसिटी जीरो होने में कितना टाइम लगेगा तो आंसर आता 1 सेकेंड। अब उस जीरो मैक्सिमम हाइट से इस ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगता तो आंसर आता 3 सेकेंड। टोटल इसको कितना टाइम लगेगा ऊपर जाके नीचे में आने में, तो आंसर आएगा 4 सेकेंड। समझ गए? अब यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम अगर मेरे को निकालना है तो मेरे को ये हाइट भी चाहिए, क्योंकि ये हाइट तो पता है 40 मीटर, तो ये चाहिए। तो ये किससे निकाली मैंने? ये बोली गई है ऊपर की तरफ, तो ये कितने की है? 5 मीटर जाके ये क्या आएगी? वापस नीचे आएगी। तो 5 + 40 कितना हो गया? टोटल 45। तो बी से लेके सी तक टाइम लगा है 3 सेकेंड, बट टोटल पूछा गया था ऊपर जाके नीचे आने का, तो वो कितना होगा? इसका आंसर 4 सेकेंड। आगे समझ? एक क्वेश्चन नोट कर दो, नोट कर लिया? चलो बॉल को ऊपर की तरफ फेंका 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ए पॉइंट से। ये बताना है कि ग्राउंड तक पहुंचने में इस बॉल को कितना टाइम लगेगा। फाइंड टाइम टू रीच ग्राउंड, फाइंड टाइम टू रीच ग्राउंड। इस बॉल को
ऊपर जाके नीचे आने में, ग्राउंड तक आने में टोटल कितना टाइम लगेगा ये बताना है आपको। सॉरी 80 मीटर ले लो। कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। 60 ले लो, 60 ले लो, इसको कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। √15 वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, रूट में नहीं आएगी। √15 एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, 6 सेकेंड आएगा आंसर। दोबारा देखो, ये आपने 80 मीटर है, ये 60 मीटर है और वेलोसिटी 20 है। देखो इसमें पहले बॉल ए से बी तक ऊपर की तरफ जाएगी, वेलोसिटी घटते घटते 0 होगी। मान लो बी तक वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी 0। नीचे की तरफ एक्सेलेरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। कितने टाइम बाद वेलोसिटी 0 होगी? 2 सेकंड के बाद। 1 सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी? ये t इक्वल टू 0 पे है, t इक्वल टू 1 पे कितनी हो जाएगी? 10 मीटर पर सेकंड। और t इक्वल टू 2 पे कितनी हो जाएगी? 0। तो 2 सेकंड लगेंगे ए से बी तक इसको। तो टाइम फ्रॉम ए टू बी तो आपके पास आ जाएगा 2 सेकंड। अब ए से लेके बी तक हाइट कितनी होगी? 20 मीटर होगी, क्योंकि वेलोसिटी कितनी है? 20 मीटर है। तो फर्स्ट सेकंड में जो ट्रैवल करेगी वो 15 मीटर। 20 में से 5 लेस कर दो, 15 मीटर करेगी कि नहीं? ये बताया था कि अगर एक बॉल को किसी प्रोजेक्शन वेलोसिटी से फेंक दिया तो फर्स्ट सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल करती है प्रोजेक्शन वेलोसिटी में से 5 लेस कर दो। तो प्रोजेक्शन वेलोसिटी 20 में से 5 लेस कर दिया 15। अगर S2 निकालनी है तो जो S1 है उसमें से 10 लेस कर दो, कितनी आ जाएगी? 5 मीटर। अब यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितनी होगी? 15 + 5 20 मीटर। तो ये टोटल जो है B से लेके C तक टोटल हाइट कितनी होगी आपके पास? 60 + 20 80 मीटर। ये B पॉइंट था, ये क्या है? C। तो 80 मीटर होगी यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ पे वेलोसिटी क्या है इस बॉल की? 0 है। तो B से लेके C तक कितना टाइम लगेगा? √2h/g। तो 2 इंटू में h की वैल्यू कितनी है? 80 डिवाइड बाय में g की वैल्यू 10, तो √16। तो 4 सेकंड आ जाएगा। ये है B से C तक का टाइम 4 सेकंड और A से B तक का टाइम था 2 सेकंड। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 6 सेकंड। आगे समझ? किसी को कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में? तो 20 में से 5 माइनस कर दिया, तो ऊपर 5 मिनट कहाँ से? 15 में से मैंने ये बताया था कि अगर S1 निकालनी है, अगर एक बॉल को फेंका गया ऊपर, मैंने ये कंसेप्ट बताया था कि अगर मान लो बॉल को ऊपर फेंक दिया किसी, मान लो इसमें 20 मीटर से 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंक दिया तो ये ऊपर की तरफ जाएगी। अगर फर्स्ट सेकंड में निकालना है, S1 लिखते हैं उसको,
तो S1 जो होगा वो होगा u माइनस 5, तो इसमें S1 कितना आ जाएगा 20 माइनस 5 15 मीटर। जब S2 निकालते हैं तो मैंने बताया था या तो कर लो S1 माइनस 10, तो S1 कितना है 15, इसमें से 10 लेस करोगे तो कितनी आ जाएगी 5 मीटर, या फिर लिख लो आप u माइनस 15, क्या कर दो u माइनस 15, दोनों तरीके से कर सकते हो। या तो S1 यानी कि अगर पहली सेकंड में निकालनी है तो इनिशियल वेलोसिटी जो प्रोजेक्शन वेलोसिटी उसमें 5 लेस कर दो, सेकंड में निकालनी है तो S1 में से 10 लेस कर दो, S3 निकालनी है तो S2 में से 10 लेस कर दो, या फिर u में से 5 लेस करो पहले, फिर u में से 15, फिर u में से 25, u में से 35। ठीक है, आगे समझ। और कुछ पूछना है? नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन कर दो। एक बॉल है, उसको ऊपर की तरफ फेंके है, ये ए पॉइंट है, ये बी, और ये सी, और ये डी। ठीक है, यहाँ पे डी पे इसकी वेलोसिटी 0 होगी, फिर ये वापस इसी रास्ते से वापस आएगी। एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया है किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी यू से, वो ऊपर जा रही है। यहाँ पे एक लेवल है बी, फिर है पॉइंट सी और है डी। ये दे रखा है, इस बी और सी का जो गैप दे रखा है वो दे रखा है आपको 10 मीटर। कितना दे रखा है 10 मीटर। और दूसरी चीज आपको गिवन है कि सी से लेके डी तक ऊपर जाएगी पहले, फिर डी से लेके सी तक वापस आएगी। जो टाइम दे रखा है सी टू डी और डी टू सी वो दे रखा है 4 सेकेंड। कितना गिवन है 4 सेकेंड। टाइम सी टू डी और डी टू सी टाइम दे रखा आपको 4 सेकेंड, या फिर ये बोल सकते हो सी टू टॉप, टॉप टू सी। सी टू सी जो है, सी टू सी का मतलब क्या है, सी से लेके डी तक, डी से लेके सी तक टाइम दे रखा आपको 4 सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी बतानी है बी पॉइंट पे क्या होगी। इसी को दूसरे शब्दों में लिख सकते हो टाइम फ्रॉम सी टू सी, 4 सेकेंड दे रखा है। इसी को और करके लिख सकते हो, सेम बात है दोनों का मतलब। और आपको गैप दे रखा है, गैप फ्रॉम बी टू सी, वो दे रखा है आपको 10 मीटर। फाइंड वेलोसिटी एट बी, फाइंड वेलोसिटी एट बी। क्वेश्चन समझ आ गया? बता दो फिर। विनीत सीधे होकर बैठ जाओ, नोटबुक निकाल लो, सोल्व कर लो क्वेश्चन। हो गया? बी पे पूछे आपसे, सी पे नहीं।
देखो मेरे को पहले ये बताओ कि जो टाइम लग रहा है C से लेके D तक और D से C तक 4 सेकंड है, इसका मतलब पक्का C से D तक 2 सेकंड और D से C तक 2 सेकंड, क्योंकि गैप इक्वल है, वेलोसिटी भी इक्वल होगी, तो C से D तक 2 सेकंड और D से C तक 2 सेकंड। अब ये बताओ D से लेके C तक 2 सेकंड लग रहे हैं और एक्सेलरेशन कितना है नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, और यहाँ से यहाँ तक 2 सेकंड लग रही है, तो पर सेकंड वेलोसिटी 10 बढ़ेगी। 1 सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड, और 2 सेकंड के बाद 20 मीटर पर सेकंड, तो C पे जो वेलोसिटी होगी वो मैं कहती हूँ 20 मीटर पर सेकंड होगी। ये बात समझ आई कि बोला है C से D तक और D से C तक 4 सेकंड लगी हैं, तो मतलब पक्का C से D तक और 2 सेकंड, D से C तक 2 सेकंड, और D से C तक, हाँ आपने स्टार्टिंग में C to D लिखा है, हाँ तो C to D, to C हाँ C से लेके D तक और D से C तक 4 सेकंड बोला है। एंड नहीं आना चाहिए वहाँ पे, और लिखा ओ सॉरी, फिर नीचे वाला भी तो देख लेते हैं, इतना थोड़ी देखते हैं नीचे का 2 बार भी लिखा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक टोटल टाइम दे रखा है आपको 4 सेकंड, ठीक है। तो इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ तक 2 सेकंड और यहाँ से यहाँ तक 2 सेकंड, तो मैं कह रही हूँ कि C से D से C तक जब आएगी तो इसकी वेलोसिटी C पे 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, क्योंकि टाइम लग रहा है 2 सेकंड, तो पर सेकंड जो वेलोसिटी है वो 10 इंक्रीज होगी, तो 2 सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे आपको वेलोसिटी पता है C पे 20 मीटर पर सेकंड, ये C से लेके B तक का गैप पता है 10 मीटर, तो आप इसमें क्या निकाल सकते हो, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से B की वेलोसिटी निकाल सकते हो। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में एक्सेलरेशन है 10 इंटू में गैप दे रखा आपको 10, तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी 400 प्लस 200, तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 600, सही था आपका, 10√6 मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगी वेलोसिटी आपके पास। मेरी कैलकुलेशन माइंड में होगी थी। कितना आंसर आ जाएगा इसका 10√6 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? किसी को कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में? आपको पूछना है कुछ? एनी डाउट है इस क्वेश्चन में? एक क्वेश्चन और कर दो, सेम कर लो। जल्दी नोट करो आप। एक क्वेश्चन और करना। टाइम फ्रॉम C टू C दे रखा आपको 6 सेकेंड। एट्टी मीटर। BC जो गैप दे रखा वो कितना दे रखा आपको 80 मीटर दे रखा है। वेलोसिटी बताना है, वेलोसिटी एट B पे वेलोसिटी क्या होगी ये बताना है आपको। एक बॉल ऊपर जाके नीचे, ये आपको B से C तक का गैप दे रखा है 80 मीटर और C से टॉप टू C टाइम दे रखा है आपको 6 सेकेंड। B पे वेलोसिटी क्या होगी ये बताना है।
गया। देखो इसमें टाइम जो c से लेके यहाँ तक d तक और d से c तक कितना टाइम दे रखा है 6 सेकेंड, तो यानी कि c से d तक 3 सेकेंड और d से c तक 3 सेकेंड, तो पक्का c पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 30 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि नीचे की तरफ ये एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, तो पर सेकेंड जो वेलोसिटी इंक्रीज होगी 10 से इंक्रीज होगी, तो 3 सेकेंड के बाद कितनी हो जाएगी 30 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे c पे आपको वेलोसिटी पता है 30 मीटर पर सेकेंड, गैप पता है आपको 80 मीटर, तो b पे वेलोसिटी निकल जाएगी बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी आपको निकालनी है, मान लो यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो v होगी, तो v स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी 30 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में एक्सेलरेशन है 10, s की वैल्यू 80, 900 प्लस 1600, तो v स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा आपके पास अंडर रूट v स्क्वायर इक्वल टू 2500, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट 2500, यानी कि 50 मीटर पर सेकेंड। कितनी आएगी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? नोट कर लिया? नेक्स्ट है वो क्वेश्चन। मान लो किसी पर्टिकुलर हाइट से या फिर किसी छत से बॉल्स को छोड़ा जा रहा है और गैप जो है उनके बीच रेगुलर टाइम इंटरवल में, यानी कि एक बॉल छोड़ी उससे रेगुलर टाइम ऑफ इंटरवल मतलब हर एक बॉल छोड़ने का टाइम जो है उनके टाइम गैप वो है वो इक्वल है। मान लो फर्स्ट बॉल छोड़ने के 1 सेकंड बाद दूसरी बॉल छोड़ी है, फिर तीसरी, फिर चौथी और पांचवी, ऐसे छोड़ी जा रही है। टाइम गैप क्या है उनके बीच का इक्वल है। आप चाहे 1 सेकंड मान लो, चाहे 2 सेकंड ले लो, 3 सेकंड ले लो, 4 सेकंड ले लो, वो इक्वल है कि 1 सेकंड के बाद मान लो टाइम इंटरवल आपने 1 सेकंड लिया है, तो 1 सेकंड पहले एक बॉल छोड़ी गई, उससे 1 सेकंड के बाद दूसरी बॉल छोड़ी गई है, उससे 1 सेकंड के बाद तीसरी बॉल छोड़ी गई है। आपको ये बताना है, रेशियो बताना है उनके बीच का, 3 सक्सेसिव ड्रॉप के बीच का रेशियो क्या होगा डिस्टेंस का फ्रॉम द रूफ से। हाइट वेट कुछ नहीं है, गिवन क्या है ये देख लो। मान लो कि यहाँ से बॉल को छोड़ा जा रहा है इस तरीके से, ये मान लो फर्स्ट बॉल है, ये सेकंड है, ये क्या है थर्ड है, ये फोर्थ है, ये भी छोड़ी नहीं गई, जस्ट छोड़ने वाले हैं, ठीक है। इनका छत से डिस्टेंस का रेशियो बताना है, हर एक बॉल का छत से डिस्टेंस का रेशियो बताना है कि एक बॉल ये छोड़ दी, इसका छत से डिस्टेंस निकालो, इस बॉल का छत से डिस्टेंस, इस बॉल का छत से डिस्टेंस, और उनका रेशियो बताना है आपको। वैल्यू नहीं बतानी, रेशियो बताना है। समझ में आ गया क्वेश्चन? बता दो क्या होगा। रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ 3 सक्सेसिव ड्रॉप बिलो द रूफ। Separation between 3 successive drop below the roof रेशियो क्या होगा ये बताना है। मान लो इसको ट्रैवल करिए इसने S3, इसने ट्रैवल करिए S2, इसने ट्रैवल करिए S1, तो रेशियो बता दो S1 रेशियो S2 रेशियो S3।
135 तो नहीं है। 1 2 3 2 1 हाँ 1 2 3 बोल दो, 3 2 1 बोल दो। 1 2 4 157 बोल दो, पर इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन समझ आ गया या नहीं? यानी कि टाइम इंटरवल पे, रेगुलर टाइम इंटरवल पे बॉल्स को छोड़ा जा रहा है। ये पूछा गया है कि सेपरेशन बता दो 3 सक्सेसिव ड्रॉप का रूप से, यानी कि डिस्टेंस का रेशियो बताना है। फर्स्ट ड्रॉप ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर ली होगी, सेकंड ने और थर्ड ने, तीनों का S1 रेशियो, S2 रेशियो, S3 बताना है आपको। 1 रेशियो 4 रेशियो थोड़ा सा और सही करो, थोड़ा सा और सही करो। 1 रेशियो 5 देखो इसमें जो सेपरेशन है वो आप कुछ भी ले सकते हो। मान लो 1 सेकंड ले लो, रेशियो वही आएगा, चाहे 2 सेकंड ले लो, चाहे 3 सेकंड ले लो। मान लो पहले 1 सेकंड लेके कर रहे हैं कि इसको हर एक बॉल को एक एक सेकंड के गैप में छोड़ा जा रहा है, यानी कि डेल्टा टी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 सेकंड है। हर एक बॉल के बीच गैप कितना है टाइम का, 1 सेकंड। इन दोनों के बीच 1 सेकंड, इन दोनों के बीच 1 सेकंड, और इन दोनों के बीच भी कितना है 1 सेकंड है। हमने क्या लिया है 1 सेकंड लिया, चाहे आप 2 सेकंड ले लो, रेशियो सेम आएगा। ठीक है, पहले 1 सेकंड लेके कर रहे हैं। डेल्टा टी का मतलब कि हर एक दो बॉल के बीच का जो टाइम गैप है वो कितना है 1 सेकंड का है। ठीक है, तो पक्का इस बॉल को छोड़े हुए कितना हुआ है 1 सेकंड हुआ है। थर्ड को छोड़ा है तो 1 सेकंड, इसको छोड़े हुए 2 सेकंड हो गए होंगे, तभी तो इन दोनों के बीच गैप 1 सेकंड आएगा। तो इसको 2 सेकंड और इसको 3 सेकंड, ये 20 को छोड़ा नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? इतना टाइम पता लग गया कि हर एक के बीच जो गैप है टाइम गैप, वो डेल्टा टी की वैल्यू हम यहाँ पे कितनी ले रहे हैं 1 सेकंड ले रहे हैं। आप कुछ भी ले लो, रेशियो में चेंज नहीं आएगा। पहले मैं 1 सेकंड लेके समझा रही, फिर 2 सेकंड लेके भी समझा दूंगी, आंसर सेम आएगा। तो इस केस में इसको 1 सेकंड हुए होंगे, इसको कितने हो गए 2 सेकंड, तभी इनके बीच टाइम गैप कितना होगा 1 सेकंड होगा। इसको 2 सेकंड तो पक्का इसको कितने हो गए 3 सेकंड। तो अब देखो बातें नहीं, अब इसको 1 सेकंड हुए हैं तो पहले इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, जस्ट रिलीज किया, सभी की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 0। इसको 1 सेकंड हुआ है तो इसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर ली होगी 5 मीटर। कल मैंने बताया था कि अगर किसी भी हाइट से अगर बॉल को जस्ट रिलीज किया तो पहली सेकंड में हमेशा ट्रैवल करती है 5 मीटर। तो थर्ड बॉल ने कितनी ट्रैवल करी, यानी कि S3 की वैल्यू कितनी आ गई 5 मीटर, और इसने S2 को 2 सेकंड हो गए तो पहली सेकंड में 5 ट्रैवल करेगी, अगली सेकंड में 15। तो इसको टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर ली इसने 20 मीटर। पहली सेकंड में इसने 5 की, अगली सेकंड में कितनी होगी 15, और अगली सेकंड में 25। इस तरीके से करते हैं। अगर एक बॉल को जस्ट रिलीज किया जाता है इनिशियल वेलोसिटी 0, तो पहली सेकंड में ट्रैवल करती है 5 मीटर, दूसरी सेकंड में 15 मीटर, और तीसरी सेकंड में 25 मीटर, और फोर्थ सेकंड में कितनी ट्रैवल करेगी 35, फिफ्थ सेकंड में 45। तो इसमें सेम, इस बॉल ने तो थर्ड ने 5 मीटर ट्रैवल करी है, इसको 2 सेकंड हो गए तो 5 + 15 20 मीटर होगी। इसको कितनी होगी 5 + 15 + 25 45 मीटर। तो रेशियो बताना था। S1 की वैल्यू तो क्या है यहाँ पे 45, S2 की वैल्यू कितनी है 20, और S3 की वैल्यू कितनी है 5। तो रेशियो क्या आ जाएगा 9:4:1। समझ में आई है? अगर इसमें S3 रेशियो S2 रेशियो S1 पूछता तो कितना आ जाता 1:4:9। S1 S2 S3 कितना आ जाएगा 9:4:1। समझ में आ गया? एक क्वेश्चन और कर दो। इसमें चाहे 2 सेकंड ले लो, 2 सेकंड लेके आंसर बताओ क्या आएगा। सभी की डिस्टेंस बतानी है, S1 कितने आएगा S2 कितने आएगा S3, रेशियो नहीं डिस्टेंस बतानी है अब आपको। S1 S2 S3 की वैल्यू बताओ। डेल्टा टी की वैल्यू यहाँ पे, डेल्टा टी की वैल्यू जो दे रखी है 2 सेकंड दे रखी है आपको। डेल्टा टी की वैल्यू क्या है 2 सेकंड, बता दो। डेल्टा टी की वैल्यू 2 सेकंड है। हर एक बॉल के बीच जो टाइम इंटरवल है 2 सेकंड का है।
मान लो इसको 4 सेकंड हुए तो पक्का इसको 6 सेकंड हो गए होंगे। 20 80 रेसो वही आ रहा है या नहीं आ रहा? यानी कि हर एक के गैप बीच में जो गैप है वो 2 सेकंड का है, तो इसको छोड़े हुए कितना हो गया 2 सेकंड। इसको कितना होगा पक्का 4 सेकंड। इसको कितना हो गया 6 सेकंड। हर एक के बीच डेल्टा टी की वैल्यू इसको 2 है, इसको 4 है, गैप कितना हो गया 2 सेकंड का। इसमें 4 है, इसकी 6 सेकंड लगे तो गैप कितना है 2 सेकंड का। तो इस केस में इसने कितनी ट्रैवल कर लिया होगा थर्ड बॉल ने? फर्स्ट सेकंड में 5 ट्रैवल करती है, सेकंड सेकंड में 15, तो 5 पहली सेकंड में ट्रैवल करती है 5 मीटर, दूसरी सेकंड में 15 मीटर, तीसरी सेकंड में 25 मीटर, 35 मीटर, 45 और 55 मीटर। ठीक है, तो पहली 2 सेकंड में थर्ड बॉल ने कितनी ट्रैवल करी होगी 20 मीटर। तो यहाँ पे S3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 मीटर। S2 की वैल्यू कितनी आएगी 20 प्लस 25 45, 45 प्लस 35 80। S2 की वैल्यू आ जाएगी 80 और S3 की कितनी आ जाएगी 80 प्लस 45 125, 125 प्लस 55 180। तो ये आ जाएगी आपके पास 180। रेशियो निकाल लो, वही आएगा 9:4:1। समझ में आ गया? रेशियो यही रहेगा। अगर यहाँ पे पहले इसको S1 ले लिया, मान लो इसको S2 इसको S3, तो रेशियो वही रहेगा 1:4:9, और ऐसे पूछ रखा है तो 9:4:1। समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? श्योर? नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन कर दो। नोट हो गया? इसमें बॉल्स को छोड़ा जा रहा है, हर एक 2 सेकंड के बाद एक बॉल को छोड़ा जा रहा है। ठीक है, ये थर्ड यानी कि, और ये कहा गया कि जैसे ही फोर्थ बॉल को जस्ट रिलीज करने वाले थे, फर्स्ट बॉल जो है वो ग्राउंड से स्ट्राइक की है। फर्स्ट बॉल क्या होगी ग्राउंड से स्ट्राइक, यानी कि इनके बीच कोई पर्टिकुलर गैप होगा, यानी कि 2 चाहते हैं ऐसे, मान लो यहाँ से और यहाँ तक। जैसे ही फोर्थ बॉल को छोड़ने वाले थे, फर्स्ट बॉल क्या होगी ग्राउंड से स्ट्राइक करगी। तो ये बताना है कि ये गैप कितना होगा, हाइट ऑफ द रूफ फ्रॉम द ग्राउंड क्या होगी, और हर एक बॉल की जो वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक होगी वो क्या है। हर एक बॉल की वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक बतानी है, और इस ये गैप बताना है कितना होगा 2 सेकंड के बाद। डेल्टा टी की वैल्यू 2 सेकंड दे रखी है आपको। Ball is released in every 2 seconds. When fourth ball is just released, then ड्रूप से और यहाँ तक की फर्स्ट बॉल स्ट्राइक द ग्राउंड। हाइट ऑफ सीलिंग बतानी है, वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक ऑफ ईच बॉल। टकराने से जस्ट पहले
क्वेश्चन समझ आ गया? पहले तो ये बताओ, दोबारा एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। हर एक बॉल को 2 सेकंड के टाइम इंटरवल के बीच छोड़ा जा रहा है। जैसे ही फोर्थ बॉल को रिलीज करने वाले थे, फर्स्ट बॉल जो है ग्राउंड से स्ट्राइक की है, ये बताना है कितनी वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगी, और ये बताना है कि इस बॉल की इस छत से हाइट कितनी है, इनके बीच का गैप कितना है, ये बताना है। हाइट ऑफ सीलिंग बताना है। हो गया? हो गया? क्या आंसर आ रहा है? 60 मीटर पर सेकंड तो वेलोसिटी और जी हाइट ऑफ सीलिंग। टूट जाएगा ये पेन। देखो इसमें, यानी कि हर एक बिग के बीच टाइम गैप कितना है? 2 सेकंड है। तो इसको छोड़े हुए 2 सेकंड हो गए, इसको 4 सेकंड और इसको 6 सेकंड। और नीचे की तरफ एक्सेलरेशन कितना है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। ये बताओ, इसको 6 सेकंड हुए हैं तो पर सेकंड जो है वेलोसिटी 10 इंक्रीज होगी। तो 6 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी? 60 मीटर पर सेकंड। तो इसकी वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक तो क्या आएगी? 60 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक कितनी आएगी? 60 मीटर पर सेकंड। ये समझ आ गया वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक क्या होगी? इस ये जब टकराएगी ये भी 60 से टकराएगी, ये जब टकराएगी ये भी कितने से टकराएगी? 60 से। तो हर एक बॉल की जो वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक होगी वो कितनी होगी? 60 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब हाइट निकालनी है तो आपको वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक पता लगी 60 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? यहाँ पे 0 थी सभी की। तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ऐसा आपको निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, प्लस हाफ इंटू में एक्सेलरेशन था 10, इंटू में टाइम कितना लगा इसको? 6 सेकेंड, तो इंटू में 6 का स्क्वायर 180 मीटर आ जाएगा आंसर। इसका आंसर क्या आएगा? हाइट ऑफ सीलिंग है 180 मीटर। आगे समझिए, एक क्वेश्चन और बनता है। नोट करना है। हो गया? डेल्टा टी की वैल्यू 1 सेकेंड है, और जब फिफ्थ बॉल को जस्ट रिलीज किया है तो फर्स्ट बॉल स्ट्राइक किया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। डेल्टा टी की वैल्यू क्या है? 1 सेकेंड है। ये बताना है वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक क्या होगी और हाइट ऑफ सीलिंग क्या होगी, दोनों बात बतानी है। जैसे ही फिफ्थ बॉल को जस्ट रिलीज करने वाले थे, फर्स्ट बॉल जो है स्ट्राइक किए, ये बताना है वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक क्या होगी और हाइट ऑफ सीलिंग क्या होगी। टाइम इंटरवल दे रखा है 1 सेकेंड। आएगा। एक, दो, तीन, चार, 40 आएगा।
40 हो गया यानी कि हर एक के बीच जो टाइम इंटरवल है वो 1 सेकंड है, तो इसको फोर्थ बॉल को छोड़े हुए 1 सेकंड हो गया, इसको 2 सेकंड, इसको 3 सेकंड और इसको 4 सेकंड। तो वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक तो क्या हो जाएगी 40 मीटर पर सेकंड, क्योंकि हर पर सेकंड में कितनी इंक्रीज होगी 10, तो 4 सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी इसकी वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक 40 मीटर पर सेकंड। हाइट निकालनी है तो इनिशियल वेलोसिटी सभी की 0 थी, जस्ट रिलीज का मतलब यानी कि स्टार्टिंग में जो इनकी वेलोसिटी थी वो क्या थी 0। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस निकालना है इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ इंटू में एक्सेलेरेशन 10 टाइम की वैल्यू 4 का स्क्वायर, तो 80 मीटर आ जाएगी। हाइट ऑफ सेलिंग क्या होगी 80 मीटर। कुछ पूछना है इसमें? फिर एक क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। एक टावर है जिसपे से 2 बॉल, एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया है, एक दूसरी बॉल है उसी लेवल से नीचे की तरफ फेंका गया है। क्वेश्चन को समझो, एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंकाया गया है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और उसी लेवल से ये ए बॉल है और ये बी है, इसी लेवल से दूसरी बॉल को नीचे की तरफ फेंका गया है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, 2 बॉल हैं, एक हाइट, टावर की हाइट है कुछ पर्टिकुलर हाइट है, मान लो h। ठीक है, ये बताना है कि एक बॉल को ऊपर फेंका गया है एक ही साथ, दोनों को एक साथ, एक को ऊपर और एक को नीचे, ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड, एक को नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ये बताना है वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक का रेशियो क्या होगा दोनों बॉल जब यहाँ पे टकराएंगी, ए और बी, वी ए और वी बी, इनका रेशियो क्या होगा और टाइम डिफरेंस कितना होगा ये बताना है। वी ए रेशियो वी बी बताना है आपको, और टाइम डिफरेंस की वैल्यू बतानी है कितने हो गए। और टाइम डिफरेंस हो गया। क्यों रीजन बताओ। क्योंकि मैम 1 सेकंड तो ऊपर पहुंचेगी और 1 सेकंड वो नीचे आएगी, तो उतनी वेलोसिटी होगी उसकी 1 सेकंड में, 2 सेकंड और वो स्ट्राइक तो सेम होगा 11 का। गुड। जिस जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो सोचे एक बार, फिर समझाते हो। यहाँ पे रेशियो वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक है, रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक्स। देखो समझाती हूँ। ये बॉल जो है ए बॉल पहले ऊपर जाएगी, ऊपर जाके नीचे पक्का आएगी इसी लेवल तक। तो ये बताओ ऊपर जाने में इसको कितना टाइम लगेगा, इसकी वेलोसिटी 0 होने में कितना टाइम लगेगा 1 सेकंड। अब ये 1 सेकंड में वापस यहाँ तक आएगी, इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी दोबारा से 10 मीटर पर सेकंड। ये बॉल पहले ऊपर जाएगी, ऊपर जाके ये वापस इसी लेवल तक आएगी, और इसकी इसी लेवल तक दोबारा आने में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड ही। इसको ऊपर जाने में 1 सेकंड लगेंगे और दोबारा इसी लेवल तक आने में 1 सेकंड लगेंगे, तो ऊपर जाके यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा टोटल 2 सेकंड लगेंगे। अब मेरे को बताओ इस लेवल पे जब ये नीचे की तरफ है ए बॉल, तो वेलोसिटी कितनी है इसकी 10 मीटर पर सेकंड, और इस दूसरी बॉल की भी वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये सेम हाइट ट्रैवल कर रही है, वेलोसिटी दोनों की सेम है, तो वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक भी दोनों की क्या होगी सेम होगी। अगर ऐसा बोल दिया कि 2 बॉल है एक ही लेवल से, एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया है एक को नीचे की तरफ, तो
तो वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक क्या होगा, तो दोनों की वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक सेम होगा। रीजन अगर पूछे क्योंकि ये कह सकते हो कि ए बॉल जो है ऊपर जाके उसी लेवल पे जब दोबारा आएगी तो उसकी वेलोसिटी सेम वही हो जाएगी जो उस बी बॉल की थी, और आगे दोनों ने हाइट सेम ट्रैवल करनी है तो वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक भी दोनों की क्या होगी, सेम। इनिशियल वेलोसिटी जब दोनों की सेम है, हाइट सेम है, तो वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक भी पक्का क्या होगी, दोनों की सेम होगी। तो वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक का रेशियो क्या आएगा, 1:1। टाइम डिफरेंस पूछा है तो ए को ज़्यादा टाइम लगेगा बी से, जिस बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया है उसको टकराने में ज़्यादा टाइम लगेगा बी से। कितना ज़्यादा लगेगा, उतना ही ज़्यादा लगेगा जितना वो ऊपर जाके इसी लेवल तक दोबारा आने में। तो कितना टाइम ज़्यादा लगेगा, इसको 2 सेकेंड। तो आंसर टाइम डिफरेंस कितना आ जाएगा इसको, 2 सेकेंड। ठीक है, अगर मान लो मैं यहाँ पे वेलोसिटी दे दूँ 20 मीटर पर सेकेंड, तो टाइम डिफरेंस क्या आएगा, टाइम डिफरेंस कितना आ जाएगा, 4 सेकेंड, और वेलोसिटी का रेशियो क्या आएगा, सेम वही होगा। ठीक है, डीपीपी ले लेना चाहिए।